अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। जैसे कि सर्दियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं और उसके साथ साथ बच्चों में कफ होना, नज़ला जुकाम होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वेदर चेंजेस की वजह से। क्योंकि जब भी हमारा जो वेदर चेंज हो रहा होता है उससे बच्चों का सॉर थ्रोट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कफ शुरू हो जाती है, यानी कि खांसी और नज़ला जुकाम जैसी चीज़ें बहुत मामूल के आम हो जाती हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं तो कुछ दिन बच्चा ठीक रहता है और उसके बाद फिर से बच्चे को नज़ला जुकाम खांसी हो जाती है। इसके लिए मैं आज आप लोगों से एक रेमेडी शेयर करूंगी जो है गार्लिक से रिलेटेड, यानी कि लहसुन से रिलेटेड। लहसुन बहुत अच्छी चीज है जो गार्लिक को, जो खांसी वगैरह को कम करती है। अब वो किस तरह कम करती है और बच्चों में उसको कैसे यूज किया जा सकता है, आज ये मैं आप लोगों से पूरी डिटेल शेयर करूंगी। गार्लिक में सबसे बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट पाए जाते हैं, बेहतरीन उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कफ को कम करती हैं। अब आप लोगों ने करना किस तरह है और बच्चे पे अप्लाई किस तरह करना है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि 2 से 3 आप लोगों ने पीस लेने हैं गार्लिक के। उसको आप स्लाइस कर लें या उसको चॉप कर लें। फिर उसमें चॉप करने के बाद या स्लाइस करने के बाद किसी साफ कपड़े में उसको लपेट देना है, ठीक है, और वो बच्चे के सोल पे बांध देना है वो कपड़ा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे का पाँव का तलवा होता है, पाँव के नीचे वाला हिस्सा होता है, उस पे आप लोगों ने वो कपड़ा बांध देना है जिसके अंदर गार्लिक है, ठीक है। गार्लिक वाला जो हिस्सा हो वो बच्चे के सोल के नीचे आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सोल है बच्चे का, यानी कि पाँव का तलवा है और इसके नीचे ये यहाँ पर आप लोगों ने जो कपड़ा आप लोग लपेटेंगे उसमें जो गार्लिक है, ठीक है, वो हिस्सा उसके पाँव के नीचे आना चाहिए। बच्चे का जो ये आप लोगों ने करना है ओवरनाइट, यानी कि रात को सोते वक्त आपने बच्चे को ये बांध देना है और पूरी रात लगा रहे। अगर बच्चे को खांसी वगैरह है या उसे सर्दी लग गई है, ठीक है, या उसका चेस्ट वगैरह खराब है तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है। अब ये करते क्यों है, वजह क्या होती है? होता क्या है कि जो बच्चे का सोल होता है, यानी कि पाँव का जो तलवा होता है, वो बेस्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस होती है, ठीक है। तो आप लोग खुद गौर करेंगे कि कुछ देर के बाद बच्चे की ब्रेथ में से, यानी कि सांस में से भी गार्लिक की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब बच्चे का जो सोल होता है वो बहुत बेहतरीन एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, जो उसकी पूरी बॉडी को साथ साथ जो गार्लिक की स्मेल होती है वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वो ब्रेथ के थ्रू आप महसूस भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी सांस के थ्रू आप लोग महसूस भी कर सकते हैं। गार्लिक का ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे बच्चे का कफ वगैरह ठीक हो जाता है? गार्लिक में पाया जाता है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं जो खांसी को, सर्दी हो जाना, नज़ला जुकाम होना या छाती का खराब होना, यानी कि चेस्ट खराब होना, चेस्ट कंजेशन होना, उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। ये आप लोगों ने करना है ओवरनाइट, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने मस्टर्ड ऑयल लिया, यानी कि सरसों का तेल लिया, सरसों का तेल लिया और सरसों के तेल में आप लोगों ने गार्लिक के इसी तरह पीसेस करके, या 2 से 3 गार्लिक के पीसेस करके या चॉप करके आप लोगों ने उस तेल में डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। इतना पकाना है उस तेल को कि जो गार्लिक के जो पीसेस हो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाए। जब वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देना है, यानी कि चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद उस तेल को ठंडा करके छान के आप लोगों ने उस तेल का मसाज करना है अपने बच्चे की चेस्ट पे, छाती पे, पीछे कमर पे, पाँव के तलवों के नीचे, कान के आसपास, ठीक है, और नाक पे भी हल्का सा लगा देना है। इससे बच्चे की सर्दियां बहुत अच्छी गुजरेंगी। इसके अलावा बच्चे को अगर खांसी का मसला है या नज़ला जुकाम है या उसका नाक बंद है तो उसकी रात भी बहुत बेहतरीन गुजरेगी। ये एक बेहतरीन इलाज है जो आप लोग कर सकते हैं घर में रहते हुए, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं इसकी तरफ, मेडिसिन की तरफ, तो मेडिसिन का याद रखें कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। उससे बच्चे की इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोग होम रेमेडीज करें। होम रेमेडीज करने के बाद भी अगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चे की कंडीशन ज्यादा खराब होती है, तो आप लोग डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। या होम रेमेडीज करने के साथ साथ भी आप लोग डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट रहें, ताकि आप लोगों का कोई भी अगर बच्चे का कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो आप लोगों को उसके बारे में पूरी नो हाउ होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल जैसे सर्दियों में आप लोगों ने बच्चे को कहवा बनाकर देना है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे के सीने
وہ गर्म रखता है और उसकी रात भी बहुत पुरसुकून गुजरती है। कहवा बहुत आसान होता है, उसमें आप लोग कोई भी दालचीनी, ठीक है, काली इलायची के दाने, लौंग और ये सारी चीजें डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लें और फिर उसके बाद उसमें अदरक का टुकड़ा लाजमी शामिल करें, क्योंकि उसका जो जूस होता है वो बच्चे के कफ के लिए, सॉर थ्रोट जो हो जाता है यानी कि गला खराब हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग बच्चे को दिन में एक दफा कहवा भी दे सकते हैं उसमें शहद ऐड करके, तो बच्चा वो आराम से पी लेता है और ये बच्चे की सर्दियां भी बहुत अच्छी गुजर जाती हैं। ये वो टिप्स हैं जो मैं अपने बेटे के लिए भी यूज करती हूँ। जब भी मेरे बेटे को सर्दी वगैरह लगती है या उसका खांसी वगैरह का इशू होता है तो ये टिप्स मेरे बहुत ज्यादा काम आती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप्स हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों में फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।